आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर शाम की अवसर फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए कृपा की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें आशीष देने पाए। इन दिनों में लगातार प्रभु की आशीष हमारे पर हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना में बढ़ रहे, वचन को लगातार सुन रहे। परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बातें कर रहा है। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं वचन हर एक के जीवन में क्रिया करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन की शक्ति इन दिनों में महसूस करने पाए। इन दिनों में जितने लोग प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना में जुड़ने वाला एक एक भवन आशीषित होने पाए, एक एक परिवार आशीषित होने पाए। इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर प्रार्थना में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 3, 4, 5 और 6 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 3, 4, 5 and 6। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इधर इस प्रकार कहता है, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सुंदर वचन। आज कितनी आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, भरपूर आशीषों को भर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी आशीष एक एक क्षेत्र में पाया जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है परमेश्वर का आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है, पहली बात आप नगर में धन्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नगर में परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा, उधर आपको वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जड़ को मजबूत करेगा और उस नगर में आप आशीषित होगे ताकि लोग जान ले पाए यहोवा परमेश्वर इनका जिंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर की जिंदा आराधना करने वालों के लिए परमेश्वर कहता है, तू नगर में बसेगा, तू धन्य होगा, तुझे कोई हटा नहीं सकेगा, तुझे कोई हिला नहीं सकेगा। तेरे विरोध शत्रु कार्य कर रहे तो भी तुझे गिरा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात परमेश्वर आशीष देता हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके खेत में जितने उपज उगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु से नाश करने के लिए कोशिश करता है। शत्रु लगातार यही चाहता है तमाम धान्य नष्ट हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि आप हार जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मेहनत व्यर्थ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर में जो बोया है, यदि परमेश्वर में आपने उस खेत को प्रेज़ द लॉर्ड मेहनत से सींचा है, परमेश्वर कहता है आपका खेत को हिफाजत करने के लिए प्रभु खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी को खड़ा करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं उधर स्वर्गदूत को भेजा है आपकी खेत की हिफाजत करने के लिए, आपके तमाम धान्य को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आशीषित करने के लिए प्रभु स्वयं उसकी रखवाली करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहता है, धन्य है तेरा खेत। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर सिखाता है, धन्य हो तेरी संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संतान के बारे में कितने माता पिता चिंता, कितने लोग दुखी है अपने माता पिता, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशान और विचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां हमारा आशीष खो गया परमेश्वर की ओर से। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हमारी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पीढ़ी नाश न होने पाए। ये डिजिटल वर्ल्ड में शत्रु लगातार जवान लोगों को गिराने के लिए अनेक षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जवान लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं आ रहे, प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे, अपने रास्ते में चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए माता पिताओं, मैं आपके लिए एक संदेश प्रेज़ द लॉर्ड देना चाहता हूं कि आप अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना, पीढ़ियों को बिछवाई कर प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर का आशीष उन पर लगा रहे और परमेश्वर का भय में वो चले, प्रभु का गाइडेंस में वो चलने पाए। इन दिनों में लगातार
हम उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि हमारे पीढ़ी आशीषित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है आपका पीढ़ी को भी मैं आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात परमेश्वर कहता है और तेरी भूमि की उपज, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपकी भूमि में से मिलता है उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चों को भी परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपकी जमीन में जो उपज निकलता है, आपकी जितने गाय बकरी भैंस, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने भेड़ बकरी आपके जीवन में दिया प्रभु ने, जिस प्रकार अय्यूब को दिया था, वो हर एक प्रेज़ द लॉर्ड जानवरों को परमेश्वर संभालता है, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं, आपके साथ उसका रिश्ता है, आपका है। इसलिए परमेश्वर आपके तमाम क्षेत्रों में रखवाली करता है, आपकी भूमि के उपज को परमेश्वर संभालता है, आपके गाय भेड़ बकरियों को और आदि पशुओं को और उनके बच्चों को भी परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। कितना बड़ा प्रोटेक्शन है। आज इतना आशीष कौन दे सकता दुनिया में? प्रभु आपसे जुड़ा हुआ एक एक वस्तु को आशीष दे रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़े आशीष की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कठौती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी टोकरी में कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड अनाज की कमी नहीं होगा, ना तेल की कमी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है जीवन में अकाल आने दो, लेकिन परमेश्वर आपको पालन पोषण करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर की आशीष ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपकी तमाम क्षेत्र में रखवाली करता है। आखिरी में परमेश्वर ये कहता है, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप घर आएंगे आप आशीषित होंगे, और जब घर से निकलेंगे आपके साथ आशीष लगातार आपके पीछे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं। आशीष एक परछाई की समान परमेश्वर ने आपका साथ देने के लिए प्रभु ने आपको दिया है, वो कभी हटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार परछाई मनुष्य को नहीं छोड़ता, उस प्रकार आशीष आपको फॉलो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंद्रवंश परमेश्वर के संग में है, जो आशीष देने वाला परमेश्वर के संग में है। लगातार प्रभु से प्राप्त करने के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ रहना है। प्रभु मेरे खेत ब्लेस होने पाए, मेरे संतान ब्लेस होने पाए, मैं जिस नगर में रहता हूं उस नगर में मैं आशीषित होने पाए। मेरे भेड़ बकरियों को प्रभु आशीष कर, मेरे गाय भैंसों को प्रभु तो आशीष कर, प्रेज़ द लॉर्ड, बैलों को तो आशीष कर, उनके बच्चों को तो आशीष कर, मेरे घर की ठोकरियों को बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर के ठेल को बरकत दे, वो कभी कम न होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आने जाने में तू हिफाजत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे आशीष भी देता है प्रभु। तू दिन प्रतिदिन आशीष देने वाला परमेश्वर आज मुझसे बातें किया, इसमें धन्यवाद। ये वचन मेरे जीवन में लागू होता है, ये वचन मेरे जीवन में क्रिया करने पाए। विश्वास से रिसीव करिए, विश्वास से रिसीव करिए। परमेश्वर का प्रॉमिस कभी फेल नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में लगातार प्रभु के प्रॉमिस के सामने बाट जोड़ने वालों को परमेश्वर जरूर आशीष देगा। ये तमाम आशीष आप हर एक जितने लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु प्रॉमिस करता है आप हर एक को देना चाहता है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड लेने का निर्णय आपके हाथ में है। आप किस तरह से प्रार्थना करके उसको रिसीव करेंगे, वो परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कर कर लेना आपका कर्तव्य। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है, परमेश्वर कब से रेडी है, लेकिन आपका हिम्मत होना है उसको परमेश्वर से छीन के लेना, परमेश्वर से प्राप्त करना। परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खेत के लिए। इस प्रकार रिसीव करके जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोग आशीष होना चाहते हैं, आज इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं तमाम क्षेत्र में प्रेज़ द लॉर्ड
हो सकता है उनका फाइनेंस में फेलियर होगा, हो सकता है उनका खेत में फेलियर होगा, हो सकता है उनका भेड़ बकरी में और आशीष नहीं होगा, उनके बच्चों में आशीष नहीं होगा, और उनके घर में आशीष नहीं होगा, उनके आने जाने में आशीष नहीं होगा, उनका बिजनेस में आशीष नहीं होगा, उनके तमाम क्षेत्र में आज वो दुखी होगा। लेकिन आज प्रभु तेरा वचन बात किया, तू हर एक को आशीष देने वाला परमेश्वर। इन दिनों में लगातार हम प्रार्थना करते हैं, लगातार विनंतियां करते हैं, लगातार निवेदन कर रहे हैं। प्रभु तू एक एक व्यक्ति को आशीष दे, एक एक घर को आशीष दे, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस नगर में तू आशीष दे, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को तू आशीष दे, जिस कंट्री में प्रभु रहते हैं उस कंट्री में तेरा आशीष होने पाए, क्योंकि तेरी आशीष यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम शून्य हो जाएंगे, हमारा जीवन शून्य हो जाएगा, हमारे तमाम क्षेत्र शून्य हो जाएगा, हम फेल हो जाएगा, हमारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई भी प्रमोशंस नहीं दिखेगा, कोई भी प्रॉफिट्स नहीं दिखेगा, तमाम लॉस ही लॉस होगा। प्रभु तेरे बिना जीवन व्यर्थ है। इन दिनों में लगातार तू हमें मदद कर, तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर तेरा आशीष होने पाए। तेरे आशीष के बिना हम जी नहीं सकेंगे, इस संसार में जी नहीं सकेंगे। संसार में क्लेश दुख है लेकिन तेरी करुणा हमारे साथ है। वो हमें मदद करने वाला परमेश्वर, दिन प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर, आलोचना देने वाला परमेश्वर। आज प्रभु तू हमसे बातें किया, इस धन्यवाद। आज हर एक से बातें की, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर का जीवित वचन को रिसीव कर प्रार्थना करना। प्रभु तूने कहा है तू मेरे घर को ब्लेस करेगा, मेरे आशीष मुझे आशीष देगा, मेरे खेतों को ब्लेस करेगा। इस प्रकार का वचन के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में बड़े काम होगा। वचन को रखकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के प्रॉमिस को क्लेम करना अपने जीवन में। जब आप क्लेम करोगे प्रभु तमाम आशीष आपके जीवन में देगा। इन दिनों में आपकी निराशा दूर हो जाएगा, आप तमाम क्षेत्र में आशीष प्राप्त करेंगे, आप उन्नति स्थान में जाएंगे, लोग आपको इज्जत देगा। आपको हो सकता है जलील किया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष देगा। लोग आश्चर्यचकित होंगे, लोग देखने पाएंगे, यहोवा का नाम ऊंचा होने पाएगा। इन दिनों में बड़े काम परमेश्वर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।